ऑनलाइन बच्चों के सत्संग में मेरा सभी महानुभावों को मेरी सादर नमस्ते और बच्चों को हार्दिक आशीर्वाद व प्यार। जैसा कि हमारा आर्य समाज सुंदर विहार में पिछले 7 वर्षों से बच्चों का प्रोग्राम सुचारू रूप से निरंतर चल रहा है, जिसमें बच्चे संध्या, यज्ञ और हवन से लेकर शांति पाठ तक सब बच्चों द्वारा ही किया जाता है और मंच संचालन भी बच्चे ही करते हैं। बच्चों को हर बार एक विषय दिया जाता है। इस बार का विषय है कि आर्य समाज क्या है। सर्वप्रथम मैं अपने महर्षि दयानंद जी का शत शत नमन करती हूँ कि जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज कोई अलग धर्म व संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक श्रेष्ठ पुरुषों का समाज है, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत ही पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और बहुत सी कुरीतियाँ फैल चुकी थी। स्वामी जी ने उन सब को दूर करने के लिए हिंदू धर्म में रहते हुए एक संगठन की स्थापना की, ताकि सभी वहीं बैठकर अपने आचार विचारों का आदान प्रदान कर सकें, जिसने आर्य समाज का रूप लिया। अब मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्चों की भी यही मेधा बुद्धि बनी रहे और बच्चे भी ऐसे ही उत्साह और जोश बना रहे, जिससे कि बच्चे यह कह सकें कि हम गर्व से कहें कि हम आर्य हैं। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। उन्होंने ही आर्य समाज को ऊंचे शिखर पर लेकर जाना है। मैं पुनः सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मंच संचालन अक्षा द्वारा किया जा रहा है। मैं अक्षा अग्रवाल आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। इस कोरोना के कहर में चलते हुए मैं और मेरे सभी प्रिय साथी आपके सामने आर्य समाज द्वारा ये बच्चों का प्यारा सा ऑनलाइन कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में मैं और मेरे साथी अपने विभिन्न प्रकार आपके सामने प्रकट करेंगे। तो आइए बिना देर करे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आर्य समाज से सालों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बच्चों में मैं, रुचिका, मेहुल, भव्य और भाविका, सौम्या, रमांश, भव्य, मदान, परिशी, गर्वित, इवान्या, खुशी, अवी, उन्नति, अंजलि एवं आदर्श, सोयांश, आदित्य, काजल, शिविका एवं आन्या, धानवी, अनमोल, चेरी और हर्षित, अंकित और मन्नत, कौशल आर्य शास्त्री जी के प्रवचन होंगे। उसके बाद हमारी महिला मंडल की उमा वर्मा आंटी और स्वर सरीनी आंटी का प्रवचन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, फिर पाठ द्वारा यज्ञ प्रार्थना और अंत में अंकुश एवं आन्या द्वारा शांति पाठ। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सुप्रभात। हम सब जानते हैं कि आर्य समाज क्या है। आर्य समाज वेद की विचारधारा को मानने वाले राष्ट्रभक्त लोगों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। आर्य समाज ने लड़ाई के समय बलिदानी क्रांतिकारियों को तैयार किया था। हम आर्य ही देश को सही दिशा दिखा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समय में हमारे भारत देश में बहुत सारी बुराइयां और कुरीतियां थी। स्वामी जी उन सभी रूढ़ियों को मिटाना चाहते थे जिनसे देश पिछड़ रहा है। वे उच्च कोटि के योगी थे और कई कई घंटे समाधि में रहते थे। उन्होंने समाज को उठाने के लिए आजीवन काम किया, यहाँ तक कि जाति पाति और छुआछूत से लोगों को बचाने की कोशिश भी की। उनका मानना था कि हमें किसी भी बात की सच्चाई जाने बिना उसका पालन नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार हमें सभी लोगों से समानता का व्यवहार करना चाहिए। स्वामी जी दुखी लोगों के दुख को अपना दुख मानते थे और स्वयं को दुखी और पीड़ित भी महसूस करते थे। उन्होंने जीवन भर बहुत कष्ट सहे, परंतु फिर भी वे जगत का कल्याण करते रहे। इसीलिए भारत की संस्कृति को स्थापित रखने के लिए हर वर्ष 8 अप्रैल सन 2016 से आर्य समाज में भारतीय नववर्ष मनाया जाता है, ताकि असत्य, अहिंसा, पाखंड के वृक्ष ना फूले और वेद की विचारधारा अमर रहे। परंतु हम आर्य समाज के लोग अपने ही लोगों को एकाग्रचित रखने में असफल हुए, जिस कारण दूसरी विचारधाराएं विशाल होती गई। सत्य कहीं नीचे दबकर दम तोड़ गया तो असत्य और पाखंड विशाल होते रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि पतझड़ के बाद बसंत आता है। आर्य समाज में भी बसंत आ रहा है। नए युवा आर्य बन रहे हैं। राष्ट्र में नई आर्य की लहर आ गई है। बलिदान दिवस मनाए जाने की परंपरा अब शुरू हो गई है। अतः आर्य समाज के अनुसार ईश्वर सब जगह है
प्रत्येक व्यक्ति और प्राणी में ईश्वर बसते हैं, अर्थात हमें अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए और सब लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। नमस्कार, मैं मेहुल गुप्ता आज आर्य समाज पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैं आर्य समाज हूँ। पाखंडियों का काल, अंधविश्वासों का नाशक तथा सारी विचारधाराओं का सरताज हूँ। मैं आर्य समाज हूँ। संसार के सारे नास्तिक मुझसे ही घबराते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मेरे पास शंकाएं लेकर आते हैं। सारे नास्तिकों का तोड़ आस्तिकों की आवाज हूँ। मैं आर्य समाज हूँ। मुसलमान तो मेरा नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। ईसाइयों के तर्क बच्चों की तरह हार जाते हैं। जैनियों की तो मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। बुद्ध जिन सवालों का जवाब ना दे सके, उन सवालों का जवाब हूँ। मैं आर्य समाज हूँ। देश को आजाद कराने में 85% मेरे ही बेटे थे। अनगिनत ने गोलियां खाई, स्त्रियों के सर से सिंदूर मिटे थे। आजाद, भगत, बिस्मिल का जन्मदाता तथा हिंदुओं को दिलाने वाली स्वराज हूँ। मैं आर्य समाज हूँ। बच्चों को मैं ईश्वर भक्त व देशभक्त बनाता हूँ। वैदिक संस्कृति का पोषक और हिंदुओं को देने वाली लाज हूँ। मैं आर्य समाज हूँ। संसार की सारी समस्या का हल मेरे पास है। सब ओर से निराश जन को केवल मुझसे ही आस है। निराशवादियों की आशा, सत्य की परिभाषा, हिंदुओं की लाज हूँ। हाँ, मैं आर्य समाज हूँ। संसार में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ईश्वर की आवाज हूँ। हाँ, मैं वो ही आर्य समाज हूँ। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही
भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। धन्यवाद। मेरा नाम सौम्य खन्ना है। आप सबके आशीर्वाद से आज मैं आप सभी को स्वामी दयानंद जी के बारे में कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। करके दया पाते थे आनंद, ऐसे थे महर्षि दयानंद। देख कठिन परिस्थितियां उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हर परिस्थिति एक चुनौती की तरह स्वीकारी। निष्कृत होती नारी की दशा सुधारी। आज फिर से हो रहा है नारी का अपमान। आप कहाँ हैं दयानंद महान? आपको फिर से आना होगा। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब यहाँ बैठा हर व्यक्ति ये प्रण ले कि उनको अपने बेटों को महर्षि दयानंद जी जैसा बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। धन्यवाद। जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। नमस्कार, मेरा नाम मवी मदान है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक वचन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुबह सवेरे शुद्ध भाव से ईश्वर को हम अर्घ्य चढ़ाएं। हम बच्चे सीधा के मानवता का दीप जलाएं। आलस और निंद्रा को त्यागे, क्रोध द्वेष को मार भगाएं। निर्मल पर लक्ष्य से साधे, ज्ञान नदी में बहते जाए। प्रकाश को अपने भीतर भर ले, अंधकार को मार भगाएं। सिद्धार्थ के अर्थ को करे सार्थक, सद्भावों की ज्योति जलाएं। सुबह सवेरे शुद्ध भाव से ईश्वर को हम अर्घ्य चढ़ाएं। धन्यवाद। पिता हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। तू हमारा पिता हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। माफ करना हमें ना समझ जान कर, माफ करना हमें ना समझ जान कर। हमसे हो जाए कोई खता भी अगर, हमारा पिता हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। हे परमेश्वर, करता सबक व्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, आप सबक और सकल जगत के उत्पादक हैं। आप हमारी बुद्धि में सके बात करें और हमारी बुद्धि को सकल जगत प्रेरित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सादर नमस्ते। मैं खुशी सलीम हूँ। मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ और आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है निवेदन। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, अवगुणों को हमारे दूर हमसे कीजिए। दीजिए वह मति हमें सद्गुणी बने संसार में, मनोहर पर आप में और तन लगे उपकार में। खुशियों से झोली भरो, सद्बुद्धि का दान दो, प्रार्थना सुन लो हमारी, हमको नफ उत्थान दो। नन्हे बालक करे विनती है परमेश्वर आपसे, आलोकित पथ करो हमारा है निवेदन आपसे। हम अकिंचन है खड़े प्रभु, आज तेरे द्वार पे सद्भक्ति के पुष्प अर्पित करते हैं हम प्यार से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उन्नति आर्य है। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने की।
उससे पहले भी कई धर्म स्थापित हो चुके थे, लेकिन आर्य समाज की स्थापना सूरज की रोशनी थी, जिसके उजाले में ही अज्ञानता के अंधेरे मिटे। ऋषि जी ने राजाओं में एकता स्थापित की ताकि देश सुदृढ़ हो। वेद ज्ञान को साधारण जनता से जोड़ा। नारी जाति को वेद पढ़ने का अधिकार दिया। नारी जाति का आज जितना उत्थान है वह महर्षि की देन है। ऋषि ने ही स्वदेशी का नारा दिया, उनको कुरीतियों को तोड़ा और उच्च स्वर में कहा, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए अनुपम देन है। बोलो ऋषि वरदयानंद की जय। देश को बचाने वाला आर्य समाज है। देश को बचाने वाला आर्य समाज है। देश को जगाने वाला आर्य समाज है। देश को जगाने वाला आर्य समाज है। आजादी को दिलाने वाला आर्य समाज है। आजादी को दिलाने वाला आर्य समाज है। बिगड़ी को बनाने वाला आर्य समाज है। को बनाने वाला आर्य समाज है। पिछड़ों को मिलाने वाला आर्य समाज है। दलितों को उठाने वाला आर्य समाज है। देश को उठाने वाला आर्य समाज है। वेदों को पढ़ाने वाला आर्य समाज है। वेदों को पढ़ाने वाला आर्य समाज है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है। देश को बचाने वाला आर्य समाज है। देश को जगाने वाला आर्य समाज है। आज़ादी को दिलाने वाला आर्य समाज है। बिगड़ी को बनाने वाला आर्य समाज है। पिछड़ों को मिलाने वाला आर्य समाज है। गिरतों को उठाने वाला आर्य समाज है। देश को उठाने वाला आर्य समाज है। वेदों को पढ़ाने वाला आर्य समाज है। सच्ची राह दिखाने वाला आर्य समाज है। पाखंड को मिटाने वाला आर्य समाज है। भाग्य को बनाने वाला आर्य समाज है। दुखों से छुड़ाने वाला आर्य समाज है। नैया पार लगाने वाला आर्य समाज है। मान्यता सिखाने वाला आर्य समाज है। एक ईश्वर बताने वाला आर्य समाज है। ईश्वर से मिलाने वाला आर्य समाज है। ओम, आप सबको मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको आर्य समाज का महत्व सुनाने जा रही हूँ। आर्य समाज ना कोई पंथ है न संस्था, ये केवल जीवन जीने का सत्य है। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने 1875 में मुंबई के कांकनवाड़ी गांव में की थी। उनका केवल एक ही मकसद था, वैदिक ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाना, विश्व के हर व्यक्ति को आर्य बनाना। आज मैं आपको बताती हूँ कि विश्व को आर्य कैसे बनाएं। पहला, वेदों और आर्य ग्रंथों का स्वाध्याय करके। दूसरा, अपनी आय का 1% वैदिक प्रचार के लिए दान देकर। तीसरा, अपने घर पर रोज हवन करके। चौथा, वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्राओं की मदद करके। पांचवा, वैदिक त्योहारों को धूमधाम से मनाकर। छठा, अपने मित्रों और रिश्तेदारों में वैदिक पुस्तकें बांटकर। सातवां, स्वयं एक कुशल सदाचारी कर्मचारी बनकर। आठवां, आर्य बनने के लिए सबसे ज़रूरी सब लोग आर्य समाज के नियमों का पालन करें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आन्या है। मेरा नाम शिविका है। हम आर्य समाज के बारे में कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहते हैं। सच्ची राह दिखाने वाला आर्य समाज। भाग्य को बनाने वाला आर्य समाज। दुखों को छुड़ाने वाला आर्य समाज। एक ईश्वर बनाने वाला आर्य समाज। ईश्वर से मिलाने वाला आर्य समाज। देश का सेवक आर्य समाज। धर्म का रक्षक आर्य समाज। स्कूल चलावे आर्य समाज। विद्या पढ़ावे आर्य समाज। जान से प्यारे आर्य समाज। प्यार से बोलो आर्य समाज। ओम, मेरा नाम धानवी कंसल है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बोलो जय ऋषि की, बोलो जय ऋषि की। जिस दिन काले बाजारों में
रिश्वत खोर नहीं होंगे। जिस दिन मदिरा की शोदाई तन के चोर नहीं होंगे। झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बोलो जय ऋषि की, बोलो जय ऋषि की। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली। वीरानों की कोकिस जिस दिन पैदा होगी हरियाली। निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बोलो जय ऋषि की, बोलो जय ऋषि की। लेख राम सुखदेव की जिंदगानी की पूजा होगी। बिस्मिल और भगत सिंह की कुर्बानी की पूजा होगी। दयानंद और श्रद्धानंद के सपनों को साकार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बोलो जय ऋषि की, बोलो जय ऋषि की। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बोलो जय ऋषि की, बोलो जय ऋषि की। धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल कंसल है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक मंत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी रविश्रय आपो भवन्तु पीतये शन्यो रविस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुष चक्षुष, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभि, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्। नमस्ते, मैं चेरी और मैं एप्पल। आज आपको आर्य समाज के बारे में बताने जा रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 12 अप्रैल 1875 में करी थी। वो हिंदू समाज के रक्षक थे। देश में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ स्वामी दयानंद जी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, बलि प्रथा आदि प्रथाओं का विरोध किया। दयानंद सरस्वती जी ने पवित्र जीवन तथा प्राचीन हिंदू आदर्श के पालन पर बल दिया। उनका कहना था कि भगवान हर जगह है, उनकी उपासना कहीं पे भी की जा सकती है। आर्य समाज के प्रयास से अनेक अनाथालयों, गौशालाओं और विधवा आश्रमों का निर्माण किया गया। स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपको के पास सर्वश्रेष्ठ लौटकर आएगा। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर
श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को नेकी की राह पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Arya Samaj was founded by Maharishi Dayanand Saraswati on 10th April in 1875। आज मैं आपको आर्य समाज का एक नियम बताता हूँ। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम भार्गव गीता है। आज मैं विषय विवादन पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। विवादन मानव संचार की वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने हाथ जोड़कर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करने से हमारे हाथ और मस्तिष्क के तंतु सक्रिय होते हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के अभिवादन होते हैं, जिनमें से एक है नमस्कार। बड़ों का अभिवादन करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय जी, नमः शंकराय जी, मयस्कराय जी, नमः शिवाय जी, शिवतराय जी। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम भव्य ढींगरा है। आज मैं आपको विषय अभिवादन पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। अभिवादन सदाचार का मुख्य अंग है, उत्तम गुण है। इसमें नम्रता, आदर और श्रद्धा और सेवा का भाव होता है। अभिवादन हमें हमेशा हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर करना चाहिए। इसे करने से हमारे हाथ के तंतु जो मस्तिष्क तंतुओं से जुड़े होते हैं, इसे करने से हमारा हृदय चक्र एवं आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है। हम अभिवादन कई तरह से करते हैं, जैसे प्रणाम, राम राम, नमस्कार, हरि ओम आदि। हमें हमेशा प्राप्त अपने बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। इससे करने से विद्या, यश और बल बढ़ता है। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृताम्। सुप्रभात, मेरा नाम अमृता भाग्य है और आज मैंने आपके समक्ष महामृत्युंजय जाप प्रस्तुत किया है। यह मंत्र न केवल हमें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है, बल्कि ग्रहों के दोषों को भी नष्ट करता है। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो हमें यह शिक्षा देता है कि वेदों में ही सारा ज्ञान है। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुप्रभात, आप सभी को मेरा यथायोग्य नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आर्य समाज क्या है। जहाँ सत्य सदा सर्वोपरि है, वेदों में निष्ठा गहरी है। जहाँ सत्य सदा सर्वोपरि है, वेदों में निष्ठा गहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। संस्थापक जिसके दयानंद थे, संस्थापक जिसके दयानंद थे, गुणी शिष्य गुरु विरजानंद के। संस्थापक जिसके दयानंद थे, गुणी शिष्य गुरु विरजानंद के। गुरु ऋण चुकाने के खातिर, गुरु ऋण चुकाने के खातिर तेज जिसने सभी सुख आनंद थे। गुरु ऋण चुकाने के खातिर तेज जिसने सभी सुख आनंद थे। गूंजी एक बार न शांत हुई ओम नाम की जो स्वर लहरी है। गूंजी एक बार न शांत हुई ओम नाम की जो स्वर लहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। जहाँ पत्थर के भगवान नहीं पूजे जाते इंसान वही। जहाँ पत्थर के भगवान नहीं पूजे जाते इंसान वही।
जहाँ तर्क रहित धारणाओं को मिलता कोई स्थान नहीं, जहाँ तर्क रहित धारणाओं को मिलता कोई स्थान नहीं, जहाँ सफलता तक पहुँचने की निर्धारित राह एक हरी है, जहाँ सफलता तक पहुँचने की निर्धारित राह एक हरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। जब भारत माता जकड़ी थी दास्ताओं की दृढ़ जंजीरों से, जब भारत माता जकड़ी थी दास्ताओं की दृढ़ जंजीरों से, तब खाई थी कसम आज़ादी की बिस्मिल्लाह व भगत आर्यवीरों ने, तब खाई थी कसम आज़ादी की बिस्मिल्लाह व भगत आर्यवीरों ने। लेखराम श्रद्धानंद लाजपत के बलिदानों की छाप अति गहरी है। लेखराम श्रद्धानंद लाजपत के बलिदानों की छाप अति गहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। जहाँ यज्ञ हवन और संध्या के संस्कार बच्चों को मिलते हैं, जहाँ यज्ञ हवन और संध्या के संस्कार बच्चों को मिलते हैं, आशीष से वृद्धों गुरुजनों की, आशीष से वृद्धों गुरुजनों की सदा द्वार सफलता के खुलते हैं। आशीष से वृद्धों गुरुजनों की सदा द्वार सफलता के खुलते हैं। बरसों पुरानी ये इमारतें 10 नियमों की नींव पे ठहरी हैं। बरसों पुरानी ये इमारतें 10 नियमों की नींव पर ठहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। आर्य समाज सदैव से ही धर्म राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वंदना की योग्य मातृशक्ति, आर्यभद्र पुरुषों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं सत्संगति के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूँ। वर्तमान समय में मोबाइल, टेलीविज़न एवं सिनेमाओं के माध्यम से कई प्रकार की विषय सामग्री समाज में व्याप्त हैं, जिनमें दुर्व्यसनों, हिंसा, कुकृत्य इत्यादि बहुत दर्शाया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों एवं युवाओं के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। लोक में एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम जैसा संगत में रहेंगे, जिस प्रकार का सिनेमा देखेंगे, उस प्रकार का ये हमारा मन हो जाता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारा जो स्वभाव है, इसमें मुख्य रूप से 2 बातें होती हैं। एक आनुवांशिक गुण, दूसरा आपके आसपास का वातावरण। आनुवांशिक गुण के अनुरूप हमारा स्वभाव बनता है। दोष गुण जो भी आते हैं, उनमें आनुवांशिक अर्थात आपके घर परिवार में किस प्रकार की संगति आपको मिलती है, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके आसपास के वातावरण का होता है। हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं, हमारा वैसा स्वभाव हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में रहता है, परंतु उसका वास्तविक निवास तो उन लोगों के बीच है जिनके मध्य वह उठता बैठता है। आप जैसे लोगों के बीच रहेंगे, आपके भाव, आपके विचार, आपका व्यवहार, आपका चरित्र वैसे हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ संगति को बहुत महत्व दिया गया है। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बनोगे। पानी को आप जिस किसी में मिला दो, पानी उसका रंग, रूप, स्वभाव अपने में धारण कर लेता है। हमारा मन भी पानी की तरह है, वह जैसे वातावरण में रहता है वैसा हो जाता है। नीतिकारों ने लिखा है, येते ही मतिस्तातः हीनै सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। अर्थात यदि हम हीन व्यक्तियों के बीच रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी हीन हो जाती है। समान व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि समान बनी रहती है, और विशिष्ट उच्च गुण वाले व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि में विशिष्टता आ जाती है। महाभारत में एक प्रसंग आता है,
असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियां दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गतः। अर्थात निकम्मे कुसंगी के कारण अच्छे लोग भी विकार को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि निकृष्ट स्वभाव के दुर्योधन के संग के कारण उच्च गुण वाले भीष्म पितामह को भी गायों की चोरी जैसा निकृष्ट कार्य करना पड़ा। मनोविज्ञान भी इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकारता है। हमारा जीवन एक लता की तरह होता है। यदि वह लता किसी स्तंभ का सहारा पाती है तो आसमान को छूने में समर्थ हो जाती है। यदि वही लता किसी कुएं में उतर जाए तो नीचे की ओर जाती है। हमने अपनी जीवन रूपी लता को भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में संस्कार का जितना स्थान है, संगति का उससे ज़्यादा प्रभाव है। आप जिस प्रकार के परिवेश में रहोगे, जिस वातावरण में रहोगे, आपके संस्कार उस प्रकार के बनेंगे। एक प्रसंग आता है, एक राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है। वह भटकते भटकते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है और किसी डाकुओं के निवास के स्थान के पास से गुजरता है। तो वहाँ पर एक तोता उस राजा को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, देखो राजा आया, इसको मारो, पकड़ो, इसके सारे आभूषण छीन लो। राजा डर के मारे वहाँ से भागते भागते एक महर्षि के आश्रम में पहुँचता है। तो उस वृक्ष से एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई देती है, आइए राजन, पधारिए, विश्राम कीजिए, फल खाइए। तो वह राजन आश्चर्यचकित होता है कि एक ही प्रकार के प्राणी हैं, जो एक गाली दे रहा है, दूसरा इतनी मधुर वाणी बोल रहा है। वह अपनी शंका के समाधान के लिए महर्षि के चरणों में जाता है और उनको सारा वृत्तांत बताकर पूछता है, हे महाराज, ये क्या कारण है? तो साधु उत्तर देते हैं कि यह संगति का असर है। एक तोता डाकुओं के मध्य रहता है, वह उनके गुण कर्म स्वभाव को अपनाता है, और दूसरा साधुओं के निकट रहता है तो उसमें साधुओं के गुण कर्म स्वभाव आ जाते हैं। इसलिए हम जिन प्रकार के लोगों के मध्य रहेंगे, हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। कहा गया है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्रनयोर मध्य शीतला साधु संगति। अर्थात संसार में चंदन बहुत शीतल होता है। चंदन से शीतल चंद्रमा को माना गया है, और चंदन और चंद्रमा इन दोनों के से भी शीतल अच्छे मित्र की, अच्छे लोगों की संगति को माना गया है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को बाल्यावस्था में ही उनकी संगति की, उनकी संस्कारों की, अच्छे कार्यों की नींव को इतनी दृढ़ बना लिया जाए कि वह युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते अच्छे बुरे की समझ को पा सकें। अगर बच्चों की नींव दृढ़ होगी तो वह कभी भी बुरे क्षेत्र में, बुरे कार्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ सुनाएं, उन्हें सत्संग में ले जाएं, जिससे कि उनका मन, उनके विचार पवित्र एवं निश्चल हों। ओम शांति। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार व शुभकामनाएं। हम सब की तरफ से सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। ईश्वर से कामना है खुशियाँ हजार पाओ, हंसते रहो सदा ही, सबको यूं ही हंसाओ। ईश्वर से कामना है खुशियाँ हजार पाओ, हंसते रहो सदा ही, सबको यूं ही हंसाओ। जीवन सदा तुम्हारा सद्गुण
से महक जाए, चूमे कदम सफलता, संसार यश को गाए, संसार यश को गाए। रोशन हो जिंदगानी, सतदीप को जलाओ, ईश्वर से कामना है, खुशियाँ हजार पाओ। किस्मत हमेशा सुंदर, चंदा सी चमचमाए, जीवन की सब तमन्ना, फूलों से खिलखिलाए, फूलों से खिलखिलाए। जी कर हजार सालों, उपकार धन कमाओ, ईश्वर से कामना है, खुशियाँ हजार पाओ। हर दिन खुशी से बीते, हर रात हो सुहानी, बरसात सुख की होवे, दुख की मिटे निशानी, दुख की मिटे निशानी। सबके दुलारे बनकर शुभ कामनाएं पाओ, ईश्वर से कामना है, खुशियाँ हजार पाओ। हंसते रहो सदा ही, सबको यूं ही हंसाओ, ईश्वर से कामना है, खुशियाँ। प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और आर्य समाज भी आते हैं, और आप जानते हैं कि जब स्कूल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सुबुद्धि की, क्योंकि बुद्धि तो चोर डाकू के पास भी होती है, पर हमें चाहिए मेधा बुद्धि। हम हवन में एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेध्या अग्नि मेधाविनम कुरुस्वा। अर्थात हे प्रभु, जिस मेधा बुद्धि की प्रार्थना देवता लोग और हमारे पूर्वज लोग करते थे, वही मेधा बुद्धि मुझे भी दीजिए और मुझे मेधावी बना दीजिए, क्योंकि मेधा बुद्धि के द्वारा हम बल को भी हरा सकते हैं और हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जैसे एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, एक पहलवान और एक आफंती नाम का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। एक बार पहलवान आफंती के घर गया। उसने कहा, मेरे में बहुत ताकत है, मैं तुम्हें पल भर में हरा सकता हूँ। उसने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा, मैं चट्टान को उठाकर फेंक सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है। मैं गांव के बाहर गए और उसने एक रुमाल पहलवान को दिया और कहा कि इस रुमाल को उस दीवार के पार फेंक दो। उसने कहा, ठीक है। मैं उस रुमाल को दीवार के पार फेंकता, लेकिन क्योंकि रुमाल बहुत हल्का था, मैं बार बार ज़मीन पर गिर जाता और पहलवान थक गया। आफंती ने कहा, देखो। उसने क्या किया, रुमाल में एक पत्थर बांधा और उसे दीवार के पार फेंक दिया। इस प्रकार उसने अपनी बुद्धि के आधार पर बल को हरा दिया। इसी प्रकार भाग्य को भी हम बुद्धि के द्वारा बदल सकते हैं। एक बार भाग्य और बुद्धि एक चौराहे पर बैठे थे और सामने ही एक घर के बाहर एक व्यक्ति बहुत उदास बैठा था। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो, अभी मैं इसको ज्ञान देकर खुश कर सकती हूँ। भाग्य ने मुंह बनाकर कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बात यह थी कि उस व्यक्ति के खेत में इस पर जो बालियां थी, उसका जो दाना था वह बहुत कमज़ोर था, इसलिए वह उदास था। भाग्य ने क्या किया, उसकी जगह मोती पिरो दिए। लेकिन वह व्यक्ति जब उठकर गया तो उसने देखा कि अरे, ये क्या हो गया, बालियों में पत्थर कैसे आ गए, अब इन पत्थरों का मैं क्या करूँगा। तभी वहाँ से राजा अपने मंत्री के साथ निकला। राजा ने देखा कि अरे, इस किसान के खेत में तो मोती उगे हुए हैं। उसने कहा, ये किसान तो बहुत अमीर है। वह उसके पास गए और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें एक बाली दे सकते हो? उसने कहा, अरे एक क्या, आप 15-20 ले लीजिए, पत्थर ही तो हैं। राजा ने कहा, ये कितना विनम्र है, हमने सिर्फ एक बाली मांगी थी और कहता 15-20 ले लो। वजीर ने कहा कि अरे देखो, मोतियों को भी पत्थर कहता है, ये तो बहुत विनम्र है। राजा ने सोचा, मेरी एक राजकुमारी है, क्यों ना मैं उसकी शादी इस व्यक्ति से कर दूं, ये तो बहुत विनम्र है।
राजा उसके पास गया। उसने कहा मैं अपनी राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं बहुत निर्धन हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। राजा ने इसको भी उसकी विनम्रता समझा और वो चले गए। उसके बाद उसने अपने गांव वालों को यह बात बताई। गांव वालों ने कहा कि तुम अपनी बारात में अकेले ही जाना, क्योंकि यह तो तुम्हें मरवाने की योजना है, हम नहीं जाएंगे। वह अकेला ही गया। राजा ने इस बात का भी बुरा नहीं माना और उसका विवाह हो गया। दूसरे दिन जब राजकुमारी सज धज कर गहनों से लदी हुई उसके पास नाश्ता लेकर आई तो वह घबरा गया। उसने ना तो कभी इतनी सुंदर लड़की देखी थी और ना ही कभी इतने गहने देखे थे। उसे अपनी दादी की बात याद आ गई कि वह चुड़ैल सज धज कर आई और राजकुमार को खा गई। वह डर गया और राजकुमारी को धक्का देते हुए वो बाहर भागा और एक नदी में कूद पड़ा। उसने सोचा राक्षस के साथ जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो फिर बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो भाई, तुम्हारा भाग्यवान व्यक्ति तो डूब कर मर रहा है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। 2 सिपाहियों ने जाकर उस व्यक्ति को बचा लिया और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसने उसे फांसी का हुक्म दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, मुझे नहीं पता मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में ये रिवाज है कि जब शादी के बाद पत्नी पहली बार खाना लेकर कमरे में आती है, उस समय अगर नदी से किसी के रोने की आवाज़ आए और ना जाया जाए तो या तो वह लड़की विधवा हो जाती है या संतानहीन हो जाती है। इसलिए मैं जैसे ही राजकुमारी कमरे में भोजन लेकर आई, मुझे नदी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, इसीलिए मैं भागते हुए उसे बचाने गया। अगर आप मुझे फांसी दे रहे हैं तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार अपनी पत्नी का अनिष्ट नहीं कर सकता। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे गले से लगा लिया और राजकुमारी ने भी उससे अपने किए की क्षमा मांगी। इस प्रकार उसने बुद्धि ने उसका भाग्य बदल दिया। लेकिन बच्चों, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें बल और सौभाग्य नहीं चाहिए। हम हवन के कई मंत्रों में बल और सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर बुद्धि, बल और सौभाग्य मिल जाएं तो हम आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। धन्यवाद। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाएं, सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। ईंधन मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो करो शांति अंतरिक्षं, शांति पृथ्वी, शांतिराप
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते। अगले महीने हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है। बच्चों का प्रोग्राम भी 24 अगस्त को होगा। बच्चे योगेश्वर श्री कृष्ण जी पर अपने अपने विचार रखेंगे, जिस रूप में आर्य समाज योगी राज श्री कृष्ण को मानता है। धन्यवाद।